शांत रहिए। एक पल के लिए अपने आसपास के शोर को भूल जाइए। सांस को गहरा भरिए और महसूस कीजिए कि इस क्षण में सिर्फ आप हैं और वो अनदेखा, अनसुना लेकिन सदा आपके साथ रहने वाला ब्रह्म। मैं आज आपको एक ऐसे सफर पर ले चलूंगा जहां आप देखेंगे कि कुछ ना होना ही वास्तव में सब कुछ होना है। ये शब्द सुनने में रहस्यमयी लग सकते हैं, लेकिन अगर आप अंत तक साथ रहेंगे तो इनकी गहराई आपको ऐसी जगह पहुंचा देगी जहां जिंदगी को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसलिए आदर पूर्वक आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को बीच में न रोकिए, क्योंकि जो अंत तक पहुंचेगा वही इस रहस्य को जी पाएगा। अगर आपको इस सफर में एक भी ऐसा क्षण मिल जाए जहां दिल हल्का हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं शून्य पर सवार हूं, ताकि मैं जान सकूं कि हम साथ चल रहे हैं। चलिए अब इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। आपने कभी सोचा है, जब हम कहते हैं मैं शून्य पर सवार हूं, तो इसका मतलब क्या है? ये कोई कल्पनात्मक कविता नहीं, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जो जीवन के सभी बोझ को उतार देती है। शून्य का अर्थ खालीपन नहीं, बल्कि वो बिंदु है जहां न कोई चाहत बचती है, न कोई डर, न कोई परिभाषा। और जब आप उस बिंदु पर होते हैं तो जीवन का हर रंग, हर स्वाद, हर धुन अपने शुद्धतम रूप में आपके सामने खुल जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं, अगर मेरे पास सब कुछ हो तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन क्या कभी आपने देखा कि जिसके पास सब कुछ है वो भी बेचैन है? क्योंकि पूर्णता किसी वस्तु, किसी रिश्ते, किसी पहचान से नहीं आती। पूर्णता तो तब आती है जब आप भीतर के उस शून्य को स्वीकार लेते हैं, जहां कोई कमी नहीं, कोई अधिकता नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपके हाथ में एक प्याला है। अगर वो पानी से पूरा भरा है तो उसमें और कुछ डालने की जगह नहीं। अगर वो आधा भरा है तो आप सोचते हैं इसे पूरा भरना है। लेकिन अगर वो पूरी तरह खाली है तो उसमें आप पानी भी डाल सकते हैं, दूध भी, चाय भी, या बस हवा भी रहने दे सकते हैं। शून्य होना ठीक वैसा ही है, पूर्ण रूप से खाली होना, ताकि ब्रह्मांड जो चाहे उसमें भर सके। समस्या यह है कि हम सब अपने प्याले में हजारों विचार, उम्मीदें, डर और यादें भरे रखते हैं और फिर शिकायत करते हैं, मेरे जीवन में नई रोशनी क्यों नहीं आती? अरे, प्याले को खाली किए बिना कोई भी नया स्वाद कैसे आएगा? शून्य का रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि इसमें अहंकार की बलि देनी पड़ती है। हम अपने नाम, काम, रिश्ते, पहचान और उपलब्धियों से इतना चिपक जाते हैं कि उन्हें छोड़ने का विचार ही हमें डरा देता है। लेकिन सच तो ये है कि ये सारी पहचानें अस्थायी हैं, आज हैं, कल नहीं। आपका असली स्वरूप इन सब के पीछे का वो मौन दर्शक है, जो सब देखता है पर कुछ पकड़ कर नहीं रखता। यही कारण है कि जब आप शून्य पर सवार होते हैं तो आप हारते नहीं, बल्कि जीत और हार दोनों से परे हो जाते हैं। आपके लिए सिर्फ अनुभव मायने रखता है, वो भी बिना किसी लेबल के। कुछ लोग पूछते हैं, अगर मैं कुछ नहीं चाहूंगा तो क्या मेरी जिंदगी ठहर नहीं जाएगी? नहीं, शून्य का मतलब इच्छाओं का अंत नहीं, बल्कि उनके दासत्व का अंत है। जब आप शून्य में होते हैं तो आप चाहत रखते हैं, लेकिन चाहत आपको जकड़ती नहीं। आप काम करते हैं, लेकिन काम आपको थकाता नहीं। आप प्यार करते हैं, लेकिन डरते नहीं कि खो देंगे। सोचिए, कितना अद्भुत होगा वो जीवन जहां आप पाना भी चाहते हैं और छोड़ना भी जानते हैं, जहां आप दौड़ते भी हैं और रुककर हवा का स्पर्श भी महसूस करते हैं, जहां आपका हर पल बस यही में संतोष पाता है। ये अवस्था मिलती कैसे है? ये सवाल स्वाभाविक है और जवाब उतना ही सरल है जितना कठिन। छोड़ देना। छोड़ देना उन विचारों को जो कहते हैं मैं ऐसा हूं या मैं ऐसा नहीं हूं। छोड़ देना उस भविष्य को जिसे आप पकड़ कर बैठे हैं और उस अतीत को जिसे आप बार बार जीते हैं। जब तक मन इन दोनों के बीच झूलता रहेगा, शून्य की स्थिरता नहीं आएगी। ये वैसा ही है जैसे आप एक नाव में हैं और किनारे पर पहुंचने के लिए चप्पू चला रहे हैं, लेकिन एक रस्सी पीछे बंधी हुई है जो आपको उसी जगह रोके रखती है। चाहे जितना भी खींचो, आगे नहीं बढ़ सकते।
शून्य का मार्ग वो रस्सी काट देता है। बहुत से लोग ध्यान करते हैं लेकिन मन में हजार शोर लिए। वो सोचते हैं आज ध्यान करूंगा तो कल जीवन बदल जाएगा, लेकिन असल ध्यान तब शुरू होता है जब आप किसी बदलाव की उम्मीद किए बिना बैठते हैं। बस सांसों का आना जाना देखते हैं, जैसे कोई अनजान बादल आकर चला जाए। वहीं से भीतर का खालीपन प्रकट होता है और उसी खालीपन में ब्रह्म का आना शुरू होता है। आप शायद महसूस कर रहे होंगे मैं जो कह रहा हूं वो तर्क के साथ साथ दिल को भी छू रहा है, क्योंकि ये बात सिर्फ दार्शनिक नहीं बल्कि अनुभवजन्य है। हर बार जब आपने किसी पल को बिना किसी अपेक्षा के जिया है, चाहे वो किसी पहाड़ की चोटी हो, समुद्र किनारे की हवा हो या किसी प्रियजन की आंखों में बिना कुछ कहे देखना हो, वो पल शून्य का अनुभव था। फर्क बस इतना है कि हम उन पलों को थोड़ी देर में छोड़ देते हैं और फिर वही पुरानी दौड़ शुरू हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति शून्य पर सवार होता है उसके लिए पूरी जिंदगी वही पल बन जाती है। और जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो एक अद्भुत परिवर्तन होता है। आप पाते हैं कि अब आप किसी चीज से डरते नहीं, न हानि से, न असफलता से, न अकेलेपन से, क्योंकि आप समझ जाते हैं ये सब तो बस लहरें हैं और मैं तो सागर हूँ। सागर को क्या फर्क पड़ता है अगर एक लहर ऊंची उठे या किसी किनारे पर टूट जाए। आप उस सागर की तरह विशाल और शांत हो जाते हैं और तब आप देखते हैं कि असल में कुछ न होना ही आपको सब कुछ दे रहा है। कल्पना कीजिए आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले आपके मन में कोई डर, कोई चिंता, कोई अधूरी सूची नहीं आती। आप बस आंख खोलते हैं और महसूस करते हैं कि मैं हूं, बस इतना। न कल का बोझ, न आने वाले कल का हिसाब। यही है शून्य को जीने की शुरुआत। हम में से अधिकांश का दिन ऐसे शुरू होता है जैसे हम किसी दौड़ में हैं। अलार्म बजते ही मोबाइल, काम, जिम्मेदारियां, खबरें, मन में सैकड़ों विचार एक साथ दौड़ने लगते हैं और फिर हम कहते हैं जीवन बहुत भारी है। लेकिन सच यह है कि हम खुद ही हर सुबह अपने कंधों पर यह बोझ लाद लेते हैं। शून्य पर सवार होना मतलब यह है कि दिन की शुरुआत खालीपन से हो, ताकि जो भी नया आए उसे खुले दिल से अपनाया जा सके। लोग अक्सर पूछते हैं क्या ऐसा होना मतलब है कि हम महत्वाकांक्षी न रहें? बिल्कुल नहीं। महत्वाकांक्षा बुरी नहीं, लेकिन जब महत्वाकांक्षा आपको जलाने लगे, आपकी शांति को निगलने लगे, तब वो जहर बन जाती है। शून्य पर सवार व्यक्ति के पास लक्ष्य होते हैं, पर वो लक्ष्य उसे खींचते नहीं बल्कि प्रेरित करते हैं। वो हर पल का आनंद लेता है क्योंकि उसके लिए रास्ता भी उतना ही सुंदर है जितना मंजिल। आपने देखा होगा किसी ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई करते समय अगर आप सिर्फ शिखर को देखते रहेंगे तो रास्ता लंबा और थकाऊ लगेगा, लेकिन अगर आप हर कदम, हर हवा के झोंके, हर दृश्य को महसूस करते हुए चढ़ेंगे तो शिखर तक पहुंचने का सफर ही आनंदमय हो जाएगा। शून्य का मतलब यही है, यात्रा को मंजिल जैसा जीना। यहाँ एक गहरा तर्क है। हमारा मन हमेशा या तो जोड़ता है या घटाता है। हम सोचते हैं अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, जोड़ना, या अगर ये परेशानी खत्म हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, घटाना। लेकिन शून्य में न जोड़ना है न घटाना। वहां जो है वो ही पर्याप्त है। और जब पर्याप्त का अनुभव हो जाता है तब दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी आपसे ईर्ष्या करेगा, क्योंकि उसके पास वो संतोष नहीं जो आपके पास है। शून्य की एक और खूबसूरती यह है कि इसमें तुलना खत्म हो जाती है। तुलना ही वो आग है जो हमें हमेशा बेचैन रखती है। उसके पास मुझसे ज्यादा क्यों है, मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ। लेकिन शून्य में कोई दूसरा नहीं होता, सिर्फ एक होता है। वो एक जो आपके भीतर है और ब्रह्मांड में है, दोनों में एक समान है। आप पहचान लेते हैं कि जो मेरे भीतर है वही दूसरों में भी है। फिर तुलना का क्या अर्थ? अब सवाल आता है शून्य को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जिया जाए। सबसे पहले अपने भीतर जगह बनाइए। जैसे घर में हम फालतू सामान निकालते हैं, वैसे ही मन में भी फालतू विचारों का सफाया जरूरी है। इसके लिए दिन में 2 बार, सुबह और रात, सिर्फ 5 मिनट बैठ जाइए।
कुछ मत सोचिए, कुछ पाने की कोशिश मत कीजिए। बस बैठे रहिए और सांस के आने जाने को देखिए। पहले पहले मन भागेगा, पर धीरे धीरे वो थक कर शांत हो जाएगा। यहीं से शून्य का बीज अंकुरित होता है। दूसरा, छोड़ने का अभ्यास कीजिए। जब कोई बात आपको परेशान करे तो खुद से पूछिए, क्या ये 1 महीने बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत छोड़ दीजिए। हम अपनी ऊर्जा उन बातों पर खर्च करते हैं जो क्षणिक हैं और फिर कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। शून्य सिखाता है कि ऊर्जा को वहीं लगाओ जहां उसका असर अनंत हो। तीसरा, कृतज्ञता। जब आप खालीपन में होते हैं तो छोटी छोटी चीजों का महत्व महसूस होता है। एक मुस्कान, बारिश की खुशबू, सुबह की धूप, ये सब मुफ्त हैं, लेकिन अगर आप इन्हें महसूस नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि मन भरा हुआ है। खाली मन ही इन उपहारों को देख पाता है। कुछ लोग कहते हैं ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन दुनिया में तो संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, कैसे शून्य में जिएं? मैं कहता हूं यही तो असली कला है। शून्य पर सवार होना भागना नहीं, बल्कि उसी प्रतिस्पर्धा में रहकर भीतर की शांति बनाए रखना है। ये वैसा ही है जैसे तूफान में खड़े रहकर भीतर अपने दिल की धड़कन को सुन पाना। जब आप यह कर लेते हैं तो दुनिया आपको हिला नहीं सकती। एक गहरा सच है, शून्य में पहुंचने के बाद जीवन आपको उसी तरह इस्तेमाल करता है जैसे हवा बांसुरी को। आप बस खाली बांसुरी बन जाते हैं और ब्रह्म की धुन अपने आप बजने लगती है। तब आपके कर्म भी आपके स्वार्थ से नहीं, बल्कि किसी बड़े पवित्र उद्देश्य से निकलते हैं, और ऐसे कर्म हमेशा सही समय पर सही जगह पहुंचते हैं। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर पूरी मानवता शून्य पर सवार हो जाए? न युद्ध रहेगा, न लालच, न घृणा, क्योंकि ये सब तो भरे हुए मन की बीमारियां हैं। खाली मन में सिर्फ प्रेम और करुणा का वास होता है। यही कारण है कि हर महान गुरु, हर सच्चा साधक अंततः शून्य की ओर लौटता है। शून्य को समझने का आखिरी तर्क मैं ऐसे देता हूँ, जैसे समुद्र में हजारों लहरें उठती और गिरती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में हजारों अनुभव आते और अब तक हमने शून्य को समझा, महसूस किया और उसके तर्कों को जाना। लेकिन अब बात उस अनुभव की होगी जो शब्दों से परे है, क्योंकि शून्य को समझना और शून्य में होना दोनों अलग बातें हैं। आपके भीतर शून्य का अनुभव तब शुरू होता है जब आप अपने मैं को ढीला छोड़ देते हैं। वो मैं जो कहता है मेरा घर, मेरा काम, मेरी पहचान, मेरा दुख, मेरी खुशी। ये मेरा एक ऐसी डोरी है जो आपको अनगिनत चीजों से बांध देती है, और शून्य उस डोरी को धीरे धीरे प्रेम से खोल देता है। ध्यान से सुनिए, शून्य कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, ये तो अभी इसी क्षण आपके पास है। बस एक परत है जो मन के शोर और इच्छाओं ने ढक दी है। जैसे आसमान हमेशा नीला होता है, पर बादलों से ढक जाने पर हम सोचते हैं कि रंग बदल गया है। असली आसमान को देखने के लिए बादलों का हटना जरूरी है, और असली आत्मा को देखने के लिए विचारों का शांत होना जरूरी है। जब शून्य भीतर उतरता है तो आप पाते हैं अब कोई भी बात आपको आसानी से हिला नहीं सकती। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचती है, कल क्या होगा, ये सवाल अपने महत्व खो देते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि असली सुरक्षा आपके बैंक बैलेंस, आपके रिश्तों या आपके स्वास्थ्य में नहीं, बल्कि आपके भीतर की उस स्थिरता में है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं डगमगाती। बहुत से लोग इस डर से शून्य के पास नहीं जाते कि अगर मैं सब छोड़ दूं तो मैं खाली हो जाऊंगा, लेकिन यही तो उल्टा सच है। आप तब तक सचमुच खाली नहीं होते जब तक आपका मन लालसा और भय से भरा रहता है। शून्य पर सवार होना मतलब है खाली होकर भी पूर्ण होना। जैसे एक खाली बर्तन में अनगिनत स्वादों की संभावना छिपी होती है, वैसे ही शून्य में अनगिनत संभावनाएं छिपी हैं। अब अगर आप इसे रोज जीना चाहें तो कुछ छोटे अभ्यास कर सकते हैं। पहला, दिन में एक पल रुकना। जब भी भाग दौड़ में हो, बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और खुद से कहें अभी सब पूर्ण है। दूसरा, किसी भी विचार को आने दें, लेकिन उसे पकड़े नहीं। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचारों को आने जाने दें। तीसरा, अनावश्यक शब्दों से बचें। कम बोलना,
लेकिन गहरा बोलना मन को हल्का करता है। चौथा, दूसरों के लिए जगह बनाना। जब आप भीतर खाली होते हैं तो आपके पास दूसरों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप खुद को हर परिस्थिति में शांत पा रहे हैं। लोग आपको चौंकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप मुस्कुराकर जवाब देंगे, क्योंकि शून्य में बैठा व्यक्ति जानता है ये खेल है और मैं इसमें खिलाड़ी भी हूं और दर्शक भी। एक समय आएगा जब आप जीवन में किसी भी दिशा में कदम रखेंगे तो डर नहीं रहेगा, क्योंकि आप अब परिणाम से नहीं बल्कि अनुभव से बंधे हैं। आप जानते हैं जीत भी आएगी, हार भी आएगी, लेकिन मैं तो वही रहूंगा। और यही वो अमरता है जिसे समझने के लिए लोग जन्म जन्मांतर साधना करते हैं। मैं आपको एक आखिरी दृश्य की कल्पना करने के लिए कहता हूं। एक विशाल असीम आकाश है, नीला, गहरा, शांत। उसमें कभी कभी बादल आते हैं, बारिश होती है, तूफान उठता है, लेकिन फिर सब शांत हो जाता है। अब सोचिए कि आप वही आकाश हैं। बादल, हवाएं, बिजली, ये सब आपके भीतर खेल रहे हैं, लेकिन आपका अस्तित्व अडिग है। यही है शून्य, यही है वो स्थान जहां कुछ न होना ही आपको सब कुछ बनाता है। और अब आदर पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, अगर इस यात्रा में आपके भीतर थोड़ी भी शांति, थोड़ी भी स्पष्टता या थोड़ी भी हल्कापन आया है, तो इसे अपने तक मत रखिए। इस अनुभव को साझा कीजिए, चाहे वो शब्दों में हो, एक मुस्कान में हो, या बस अपनी उपस्थिति से हो। क्योंकि शून्य की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, जितना इसे बांटते हैं उतना ही ये बढ़ता है। मित्रों, अगर आज के इस सफर ने आपके भीतर की गहराई को छुआ है, तो इसे अपने दिल में जिंदा रखिए। और जब भी लगे कि जीवन का बोझ बढ़ गया है, तो बस याद कीजिए, मैं शून्य पर सवार हूं। अगर इस अनुभव ने आपको कुछ दिया है, तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि वो भी इस हल्केपन, इस स्वतंत्रता को महसूस कर सकें। और हां, चैनल ध्यान चेतना से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि आपको आपके भीतर के उस मौन, उस शून्य से मिलवाना है जो आपका असली घर है। धन्यवाद दोस्तों।